ओके, जब तक ठीक है जितने लोग आ जाते हैं टिल देन वी आर गोइंग टू डू द रिवीजन वर्क। ठीक है, 5 मिनट्स से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन जो हो जाएगा वो आपके लिए भी अच्छा होगा। ठीक है ना, कल हम लोग ये पढ़ लिए थे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ये पढ़े थे ना हम लोग। मैं आप लोगों से ये पूछ रही थी कि डू आई नीड टू एक्सप्लेन आप पीडीएफ आप लोग बोलते ही नहीं है ना, तो प्रॉब्लम ये होती है कि यू ऑल डोंट इंटरैक्ट। इंटरैक्ट कीजिएगा तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ओके, नाउ सी, कैन यू सी माई स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Sharply class, try to join on time. Okay, 11:30 means 11:30. 11:30 doesn't mean 11:45. किनकी क्लास थी अभी आप लोगों की? किनकी थी? तनवीर सर तनवीर की। अच्छा अच्छा, सो इज ऑलवेज लेट। ज्वाइन ही लेट करते हैं या फिर लेट क्लास करते हैं? ओके, नेवरदलेस now you can see what is written ACE inhibitors जो हमने बताया था, तो what are the different examples या different types of categories of medicines you can see. It is captopril, enalapril, और फिर है lisinopril, perindopril, ramipril और benazepril। ओके, उसके बाद आपका है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट में इसमें कौन कौन से मेडिसिन आएंगे? इसमें लॉरसार्टेन है, कैंडीसार्टेन है, इर्बिसार्टेन है एंड वल्सार्टेन है। कैल्शियम बीटा ब्लॉकर्स में क्या आएगा? निफिडिपिन आएगा, एसआर एम्लोडिपिन आएगा, ठीक है, निकार्डिपिन आएगा एंड निमोडिपिन आएगा, फेलोडिपिन एंड वेरामापिल। ओके, एम्लोडिपिन जो है ना ये आपका सबलिंगुअल भी आता है। सबलिंगुअल आप लोगों को समझ में आता है किसको बोलते हैं? सबलिंगुअल इसको बोलते हैं जो टंग के नीचे रखी जाती है। ठीक है, कभी कभी इन द टाइम ऑफ ओटी और या ऐसे भी जब पेशेंट आपके पास आ रहा है और उसको ज़्यादा हाइपरटेंशन है, सीवियर हाइपरटेंशन है, तो क्या करते हैं उसके हाइपरटेंशन को कम करने के लिए वो जो कैप्सूल फॉर्म में आता है उसके अंदर मेडिसिन होती है, उसको निडल से प्रिक करके टंग के नीचे रखा जाता है, जहाँ पे आप जैसे कि आप थर्मामीटर लेते हैं ना, थर्मामीटर का जब टेम्परेचर लेते हैं तो कहाँ पे रखते हैं? जब ओरल टेम्परेचर लेते हैं तो कहाँ पे रहता है थर्मामीटर? टंग के नीचे रहता है। तो दैट इज द प्लेस, वो इसलिए उसको सबलिंगुअल बोलते हैं। और उससे धीरे धीरे जो भी मेडिसिन निकलती है पेशेंट को बोला जाता है कि यू शुड सकिन, आप धीरे धीरे जो दवा निकल रही है वो आप उसको अंदर लीजिए। तो दैट इज फास्ट एक्टिंग। ओके, ठीक है, क्योंकि आप जो दवा खाइएगा वो डाइजेस्ट होगा फिर वो मेटाबोलाइज होगा, तो दैट विल टेक टाइम। तो दैट इज द रीजन कि कभी कभी बहुत फास्ट एक्टिंग के लिए हम लोग को जरूरत होती है, तो हम लोग एम्लोडिपिन है या उसके बाद डेपिकॉर्टेन है, डेपिकॉर्टेन के नाम से आता है, तो उसका भी ये है। एसआर मीन्स मैंने पहले भी आपको बताया था, निफिडिपिन एसआर जो लिखा हुआ है, तो एसआर मतलब क्या होता है? हम्म, सस्टेन सस्टेन रिलीज। सस्टेन सस्टेन रिलीज। रिलीज। सस्टेन रिलीज मतलब क्या हुआ? कैसे रिलीज करेंगे वो? स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे रिलीज करेंगे, नॉट एट अ टाइम, एक बार में रिलीज नहीं होगा। ठीक है, अगर स्लो रिलीज होगा तो उसका एक्शन क्या होगा? लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा? ओके, वेरी गुड नियाज अहमद, फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग योर वॉइस, लेकिन ठीक है आपने बोला, अच्छा किया। डायूरेटिक्स यू कैन सी थायजाइड्स होते हैं, एंड रिलेटेड उस थायजाइड से जो रिलेटेड एजेंट्स होंगे वही होता है। इसमें कौन कौन से मेडिसिन आएगी? यू कैन सी हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड्स एंड क्लोरथायोलिडोन। ओके, देन लूप डायूरेटिक्स, इसमें फिरसिमाइड्स आएंगे, ब्यूटामाइड्स आएंगे और टॉर्सिमाइड्स आएंगे। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हो गया, जो पोटेशियम को स्पेयर करेगा, दैट इज द वे इट इज नेम्ड दिस वे। एंड सेंट्रली सिंपैथोलिटिक ड्रग्स में आपका सेंट्रली एक्टिंग में आएगा कोलोनिडीन एंड मिथाइल डोपा। उसके बाद गैंग्लियन ब्रोकर्स में आएगा ट्रीमिथापैन एंड ओनली ट्रीमिथापैन। न्यूरल ब्रोकर्स में क्या क्या है आपको पता है कि न्यूरॉन्स भी ब्लॉक होते हैं, गैंग्लियन भी ब्लॉक होता है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। क्लियर हो गया था आप लोगों को? सो दिस इज न्यूरॉन ब्लॉकर्स, रेस्पिरवन एंड अल्फा एड्रोजेनेरिक ब्लॉकर्स में कौन कौन सा आएगा? नॉन सेलेक्टिव फिनॉक्सी, बेंजामीन एंड फेंटो
lamine. Okay, selective. Anybody has gone through the PDF? आप लोग किसी ने PDF पढ़ा है एक बार भी? वेजोडाइलेटर्स में क्या है, एक एट्रियोलर है, एक आर्ट्रियल और वेनोडाइलेटर दोनों है, ठीक है। वेन्स का भी वो डायलिटेशन करेंगे और इसका वो किसका करेंगे, आर्टरीज का भी करेंगे, ठीक है। दो टाइप के वेजोडाइलेटर्स आपके आते हैं। क्लियर हो गया? नाउ सी, this is the sites of action of the major groups of antihypertensive drugs. Where are it is सेंट्रली एक्टिंग सिम्फोलिटिक्स जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर है। फिर गैंग्लियन ब्लॉकर्स है, गैंग्लियन ब्लॉकर्स में कौन से ब्लॉकर्स आते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स आगे, वाजोडाइलेटर्स आगे, कैल्शियम चैनल्स है, ब्लॉकर्स है, एंजियोटेंसिन है एंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन, व्हाट इज एंजियोटेंसिन, आपको पता है, इट इज क्लियर टू यू? एनीबडी हैविंग एनी कंफ्यूजन? हाँ, जस्ट अ मिनट, शबाना कर दो बाबू, पता नहीं क्या बना। डायूरेटिक्स, ओके। डायूरेटिक्स जो डिनर में जब हम लोग आएंगे तो उसमें ही डायूरेटिक्स देते हैं, और क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स के लिए भी हम लोग देते हैं। ओके, यू कैन सी दिस द चार्ट। ये चार्ट हम लोगों ने कल भी देखा था और आप पीडीएफ में आपके शेयर किया हुआ ये चार्ट, वो आप देख सकते हैं कि रेनिन है, रेनिन से एंजियोटेंसिनोजेन है, एंजियोटेंसिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसी इनहिबिटर्स इनटू एंजियोटेंसिन 2। ओके, तो दीज आर द साइट्स जहां पे काम करेगा आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, शुड आई गो विद द स्लाइड, मुझे पढ़ाना है। नो सी, दिस इज द साइट ऑफ एक्शन ऑफ एसी इनहिबिटर्स के बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे कि व्हाट इज एसी इनहिबिटर्स, इसमें क्या क्या है, इफेक्ट्स ऑफ एंजियोटेंसिन 2 आर प्रिवेंटेड। यू कैन, इट्स रिटन क्लियरली ओवर हियर कि इफेक्ट्स ऑफ एंजियोटेंसिन 2 आर प्रिवेंटेड बाय एसी इनहिबिटर्स, ठीक है। तो एसी इनहिबिटर्स जो होगा यहाँ पे, यू कैन सी द, कैन यू, सॉरी, कैन यू सी माय कर्सर ओवर हियर, जहाँ पे मैं एसी इनहिबिटर्स के पास आपको बता रही हूँ, कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. ओके, किसी क्या यहाँ पे क्या दिखा रहा है, किडनी दिखा रहा है और एंजियोटेंसिनोजेन दिखा रहा है, ठीक है। रेनिन क्या रिलीज कर रहा है एंजियोटेंसिन को, क्या एंजियो 1 में ये जो इसका चैनल है, जो प्रॉपर जो ये वर्क करता है जिस चैनल में, वो अपना काम कर रहा है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब यहाँ पे यहीं पे एंजाइम का काम आता है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एसी इसको इनहिबिट कर दिया, एंजाइम को काम करने ही नहीं दिया, रोक दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ही नहीं, नॉर्मल चैनल में तो बन रहा था, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल पाथवे विच आई एम शोइंग यू। ये बन रहा था तो उससे क्या हो रहा था, ब्लड वेसल वजो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जिससे पीवीआर वो इंक्रीज हो रहा था। वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. फिर और Yes, क्या, ma'am. एंजियोटेंसिन 2 और क्या रिलीज करता है, अल्डोस्टेरोन रिलीज करता है, ठीक है। अल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा तो उसमें क्या होगा, रिटेंशन ऑफ वाटर, वाटर के साथ साथ सोडियम का रिटेंशन होगा, दैट विल आल्सो कॉज बीपी। एंड द थर्ड एक्शन इज कार्डियक हाइपरट्रॉफी एंड रीमॉडलिंग। तो जैसे ही एसीबी इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा, अब इनहिबिट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या ब्रेडिकेनिन जो लिखा हुआ है, ब्रेडिकेनिन क्या है, ब्रेडिकेनिन इज अ टाइप ऑफ पेप्टाइड। पेप्टाइड किसको बोलते हैं, पता है ना? पेप्टाइड Pro- protein chain को. प्रोटीन चेन को बोलते हैं। तो ब्रेडिकेनिन क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ पेप्टाइड है। ये क्या करेगा, व्हाट डज इट डू, ब्रेडिकेनिन का क्या क्या होता है, ये करता है वेजोडाइलेट करता है, ठीक है। Dilate. ओके, पता है इसके बारे में? कल बताई थी मैम. ब्रेडिकेनिन के बारे में कल बताया था मैंने, सॉरी, इट्स नॉट अ वेजोडाइलेटर, इट्स अ वेजो कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर का ही काम करेगा, कंस्ट्रक्टर का भी ये काम करता है और ये डायलिटेशन का भी काम करता है, डिपेंडिंग कि इसको कौन सी हम लोग वो दे रहे हैं, कौन सा सब्सटेंस रिलीज हो रहा है। जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन अगर रिलीज होगा तो ब्रेडिकेनिन व्हाट इट विल डू, इट विल देन कंस्ट्रिक्ट द वेन, ठीक है। और लेकिन कभी कभी होता है कि आपको आर्टरीज को ये इन्फ्लेमेशन में, मोस्टली ब्रेडिकेनिन का क्या काम होता है कि इट प्रमोट्स इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन आप लोगों को समझ में आता है ना? इन्फ्लेम कर जाना मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन उर्दू में शायद उसको इल्तिहाब बोलते हैं। क्या चीज होती है,
किसी भी चीज का बढ़ जाना उसको इन्फ्लामेशन नहीं बोलते, सूजन आ जाना उसको इन्फ्लामेशन नहीं बोलते हैं। मैम यस मैम। स्वेलिंग अपेंडिस redness होगा, पेन स्वेलिंग, होगा। हाँ पेन होगा, सब कुछ होगा, तो क्लिनिकल फीचर्स होगा कहाँ के लिए आप बोल रहे हैं, किस इसके लिए आप बोल रहे हैं? कहीं पे अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको ही हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ब्रेडिकिन क्या होता है? इट इज अ पेप्टाइड विच प्रमोट्स इन्फ्लेमेशन, ओके। सो इट हैज वर्क, मैंने बताया कि दो एक्शन होता है, मेक्स वेन कंस्ट्रिक्ट वाया प्रोस्टाग्लैंडिन, जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा तो उस टाइम ये वेन्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, ठीक है। And it causes acneos to dilate in the release of prostacyclin, nitric oxide and endothelium derived hyperpolarization factors। तो जो डिफरेंट फैक्टर्स होंगे तो वो क्या करेगा, ये अपने आप को फिर वर्क एज अ ये आर्टरीज को डायलेट कर देगा, ठीक है। तो ब्रेडिकानिन फिर क्या होगा, ये ब्रेडिकानिन इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे ही ब्रेडिकानिन इनएक्टिव होगा तो क्या होगा, वैसोडायलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन होगा एंड विच विल लीड टू वैसोडायलेशन। और जब वैसोडायलेशन होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली जब डायलेट हो रहा है तो क्या होगा, बीपी हाई होगा या लो हो जाएगा? लो हो जाएगा। लो हो जाएगा। ये नॉर्मल। क्लियर हो गया? दिस इज द वर्क ऑफ एसी इनहिबिटर्स। यही मोड ऑफ एक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया? गॉट इट? नो सी, फार्माकाइनेटिक्स ऑफ आपका एसीबी इनहिबिटर का जो फार्माकाइनेटिक्स है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या है। प्रोड्रग किसको बोलते हैं? यू हैव एनी आइडिया? आपको पता है कि प्रोड्रग किसको बोलते हैं? एक ड्रग होता है, एक प्रोड्रग होता है, जो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, एक्टिव है एंड प्रोड्रग है। तो व्हाट डज दिस प्रोड्रग मीन्स? ड्रग, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग। जब उसको हम लोग लेते हैं, जब एडमिनिस्टर करते हैं तो वो क्या रहता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद जब ये हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज होता है तब जाके ये एक्टिव होता है, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग इसलिए लेते हैं कि फार्माकोलॉजिकली इसका बेटर एब्जॉर्प्शन हो पाए, दैट इज द रीजन। कभी कभी हम लोग एक्टिव ड्रग नहीं लेते हैं। क्लियर टू एवरीबडी? तो यू कैन सी द फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स ऑफ एसी इनहिबिटर्स। एसी इनहिबिटर्स का क्या क्या फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स है? एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, एंड व्हाट इज दैट, एक्टिव है या प्रोडक्ट्स हैं जो भी है, एब्जॉर्प्शन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रग्स का, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, एंड रूट ऑफ सिक्रीशन है, स्क्रीशन है, सॉरी, कि रूट ऑफ एक्सक्रीशन इसका क्या स्क्रीन होगा? नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो मैम, पता नहीं, बिल्कुल मतलब मुझे नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लैक लग रहा है। अच्छा, किसी को नहीं दिख रही है? नो मैम। मैम दिख रही है। अभी दिख रही, अभी कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्टार्ट हो गई अब? आप यस मैम, दिख रही है। ओके, ठीक है। तो नो सी क्या है, कैप्टोप्रिल है, जो अलग अलग टाइप के आपका इनर अप्रिल है, लिसिप्रिल है एंड पेरिंडोप्रिल है एंड रेमिप्रिल है। तो अब एक चीज देखिएगा ना, जैसे अभी हम लोग वो पढ़ रहे थे, तेल्मा साटन है या जो भी चीजें, तो वो सारी जैसे प्रिल्स वाली हैं, तो वो सारी क्या होती है, वो ड्रग्स एक तरह की ड्रग्स होती है, इसलिए वो मतलब नेम्स तो उसका डिफरेंट डिफरेंट होता है, या कभी कभी आप लीजिएगा, लेकिन उसका जो बेसिक जो लास्ट के 3-4 नाम होता है ना, स्पेलिंग्स होता है या वर्ड्स होते हैं, वो लगभग लगभग सेम होता है, ठीक है। अगर एक टाइप के ग्रुप की अगर दवा होती है तो, ठीक है, क्लियर? ये आपको कनेक्टिविटी दिख रही है इस चीज में? तो अगर लिस्नोप्रिल, अगर आपको बोला जा रहा है कि लिस्नोप्रिल है, और मान लीजिए कि लिस्नोप्रिल नहीं मिल रहा है और आपको एसी इनहिबिटर्स देना है किसी पेशेंट को, तब क्या बोल सकते हैं कि ठीक है, आपको रेमिप्रिल मिल रही है तो आप रेमिप्रिल ले लीजिए, खा लीजिए, लेकिन उसी एसी इनहिबिटर्स ही को खाना है। ऐसा कि नहीं पूरा का पूरा आप दवाई चेंज कर दीजिए, रेमिप्रिल की जगह पे आप टेल्मिसाटन दे दीजिए या एम्लोवर्स पीएच दे दीजिए, ठीक है। नो सी एक्टिव है, एक्टिव प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन का मैंने पढ़ ही दिया था। अब आप लोगों को दिख रहा है क्लियर? सभी को दिख रहा है? मैम ओके, नो सी, तो क्या इट इज टेलिंग अबाउट, पहले हम लोग कैप्टोप्रिल के बारे में पढ़ लेते हैं कि इट इज एक्टिव, ओके, वेल एब्जॉर्ब फूड एंड रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन,
हेंस 1 आवर बिफोर फूड। ये क्या बोल रहे हैं कि जब हम लोग खाने के बाद लेते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाती है। दैट इज वाई कि कैप्टोप्रिल जो होता है वो हमेशा खाने से 1 घंटा पहले लिया जाता है। क्लियर? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 8 to 12 hours। रूट ऑफ एक्सक्रीशन इज किडनी। तो सभी का रूट ऑफ एक्सक्रीशन इज किडनी, यू कैन सी दैट। और क्या है इनलेप्रिल का क्या है कि इट इज अ प्रोड्रग। को व्हाट इज प्रोड्रग राइट नाउ? रैपिडली एब्जॉर्ब्ड बट अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास इफेक्ट। फूड डज नॉट रिड्यूस इट्स एब्जॉर्प्शन। तो क्या बोल रहा है कि खाना इसका एब्जॉर्प्शन रिड्यूस नहीं करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको खाने के बाद भी दे सकते हैं। इट्स बेटर कि आप इसको खाने के बाद ही दीजिए। मैक्सिमम दवा जो एम्प्टी स्टमक होती है, बहुत सारी दवाएं एम्प्टी स्टमक नहीं होती है जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। दैट इज द रीजन कि उनको हम लोग बोलते हैं खाने से पहले खाने के लिए। दिस वी हैव डिस्कस्ड एट द टाइम ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। कौन सी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग थी जिसको हम लोगों को खाने से पहले खाना था? एक भी ड्रग का नाम बता दीजिए इफ यू रिमेम्बर। नहीं याद है ना? कोई बात नहीं, वेरी गुड। दिस इज द वे माई क्लास इज गोइंग ऑन। ओके, 5 जोन के बारे में भी आप लोगों को याद नहीं होगा, कि हाउ इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड। थोड़ा थोड़ा कभी कभी रिवाइज कर लिया कीजिए। ड्रग्स आर इम्पॉर्टेंट टू यू, नॉट फॉर योर क्लास बट फॉर योर क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑल्सो। पढ़िएगा तभी, प्रैक्टिस में रहिएगा तभी आपको याद रहेगा कि हाँ ठीक है, इतना स्टैंडर्ड डोज ड्रग में मतलब बुक में लिखा हुआ था, एंड हाउ आई नीड टू कैलकुलेट एंड व्हाट इज द डोजेज विच आई नीड टू गिव टू माई पेशेंट्स। तो लिसनर फ्रेंड्स, आपको बोलने के लिए मॉडर्न मेडिसिन बहुत छोटी सी चीज़ है, क्योंकि आप लोग उस पर उतना ध्यान ही नहीं देते, कि उसका सिलेबस आपका बहुत छोटा किया हुआ है। लेकिन इफ़ यू रियली वांट टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन विथ योर यूनानी, अगर आपको डालना होगा तो यू नीड टू गिव योर एफर्ट्स इन दिस। आपको इसके बारे में पढ़ना होगा थोड़ा अच्छे से। नाउ लिसन लिसन अप्रैल। बाकी मोटिवेशनल क्लासेस मैं संडे को दे दूंगी। टुडे विल जस्ट गो विद द क्लास ओनली, ठीक है? एक्टिव एंड प्रोएक्टिव है, स्लो एंड इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब। ये क्या होता है कि इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है। फूड डज नॉट अफेक्ट इट्स एब्जॉर्प्शन। तो फूड क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग दे रहे हैं तो लिस्टोप्रिन पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्लियर? ओके। लॉन्ग मोर देन 24 आवर्स ये क्या करता है कि मोर देन 24 आवर्स इसका लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो दैट कैन मे व्हाट कैन इट कॉज? जो आपका इनर अप्रैल है या लिसनर अप्रैल है, अगर 24 घंटे से ज्यादा कॉज कर रहा है तो इसका क्या होगा, इफेक्ट क्या हो सकता है? पेशेंट किस चीज में जा सकता है? ऑब्वियसली हम लोग किस चीज की ड्रग दे रहे हैं? हाइपरटेंशन की ड्रग्स दे रहे हैं। और अगर लॉन्ग लास्टिंग होगा तो क्या होगा? व्हाट विल इट कॉस्ट अगर लॉन्ग लास्टिंग होगा? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है का। Hypotension. हाइपोटेंशन होगा। अभी मैंने हाइपरग्लाइसेमिक पढ़ाया था, इट वाज द सेम थिंग। जो अब वही चीज है जो हाइपरटेंशन से बता रही, बस यहाँ पे ड्रग्स का नाम अलग अलग है, ठीक है? नोसिपेरिनोट्रिपिल का क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट एब्जॉर्ब, फूड डज नॉट अफेक्ट इट्स एब्जॉर्प्शन। फूड एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। रेमिप्रिल का क्या है? प्रोड्रग है, रैपिडली एब्जॉर्ब है, लॉन्ग मोर देन 24 आवर्स। क्लियर? ओके, गॉट इट? क्लियर हो गया आप लोगों को? नो सी नो विल रीड अबाउट द फार्मोकाइनेटिक। फार्मोकाइनेटिक्स इसका एसी इनहिबिटर का क्या है, एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया अभी। इट इज क्लियर टू यू ऑल? ओके। No, see, what does it do? AC inhibitors also reduce aldosterone production, hence sodium and water retention. ठीक है, जब एल्डोस्टेरॉन का प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो वो ऑटोमेटिकली किस चीज में रिजल्ट करेगा? वाटर रिटेंशन कम होगा और सोडियम रिटेंशन कम होगा, तो दैट इज ऑल्सो इट्स एक्शन। ठीक है, इनहिबिट तो कर ही रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है एल्डोस्टेरॉन को भी। क्लियर? So this action will contribute into hypertensive effect, anti hypertensive effect में ये contribute करेगा। क्लियर होगा? They dilate both arteries and as well as veins। ये क्या करते हैं? ACB inhibitors जो होते हैं किस किस को डायलेट करते हैं? आर्टरीज को भी डायलेट करेंगे और वेन्स को भी डायलेट करेंगे। ओके, सो जब आर्टरीज और वेन्स दोनों को ही डायलेट करेंगे तो क्या होगा? आफ्टर लोड एंड प्री लोड दोनों को कम कर देंगे। ओके, Yes, ma'am. नो सी वेयर इट इज प्रेफर्ड, कहाँ पे ये प्रेफर्ड होता है? इट इज ACB inhibitors are preferred anti hyper सॉरी
एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एजेंट्स इन यंगर एज ग्रुप। तो एज ग्रुप जो यंग होगा हम लोग उसी को उसी में हम लोग पहले इसको देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दे आर यूज्ड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ हाइपरटेंशन, किसी भी टाइप का हाइपरटेंशन होगा हम लोग उसमें देते हैं इसको, स्पेशली इन पेशेंट विद डायबिटिक एंड CHF। CHF किसको बोलते हैं? CHF is congestive heart failure, okay? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है? व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? तो ये वो उस टाइप के फीचर्स को बोलते हैं कि जब हमारा हार्ट तो सच में काम नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। क्या इधर पंप नहीं कर पाता है प्रॉपरली, और या नहीं तो क्या करना, हार्ट का क्या फंक्शन है? ना वो फिल कर पाएगा प्रॉपरली, ना पंप कर पाएगा प्रॉपरली, ठीक है। तो हार्ट का जो मसल्स होता है वो वीक हो जाता है, क्लियर। तो इस वजह से वो स्लो काम करने लगेगा। ये कंडीशन कब होगा? जब हाइपरटेंशन की कंडीशन आएगी तब भी ये कंडीशन हो जाता है, ओके। तो डायबिटीज और CHF के जो पेशेंट होंगे उसमें हम लोग कौन सा ड्रग देंगे आप लोगों को? ACE इनहिबिटर्स देंगे, क्लियर है। And also they are preferred in patients with diabetes because they delay or prevent progression of renal complications। तो डायबिटीज में आपको पता है कि renal complications होता है, तो that is the reason कि it is preferred in diabetic patients, क्योंकि जो प्रोग्रेशन हो या जो डिस्ट्रक्शन किडनी का भी हो तो वो बहुत स्लो हो, ठीक है, ओके। प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? किसी भी चीज को प्रोग्रेस करना, ऑब्वियसली जब डायबिटीज है तो वो दैट इज द रीजन, या शुगर हो तो वो भी बोलते हैं कि दैट इट इज अ साइलेंट किलर। और मैंने अपने पहले क्लास में, वेरी फर्स्ट क्लास में, आई हैव सेड यू कि ये आपका हाइपरटेंशन भी जो होता है दैट इज कॉल्ड एज साइलेंट किलर, ठीक है, क्लियर हो गया। Okay, now what is the pharmacodynamics? ACE inhibitors are usually given orally। orally हम लोग इसको देंगे। इन इमरजेंसी क्या है कि इनाप्रिडेट है जो कैन बी गिवन इंट्रावेनसली। तो इनाप्रिल जो है वो हम लोग उसको क्या दे सकते हैं? इंट्रावेनसली भी दे सकते हैं। Food reduces the absorption of captopril, hence it should be given 1 hour before meal. That I have already said. They cross BBB. They purely cross BBB. What is this BBB? barrier. Blood brain barrier. Blood brain barrier किसको क्या होता है वो? What is that? What does blood barrier mean? Blood brain barrier मतलब क्या होता है? मैम ब्रेन में होता है ताकि ब्रेन तक जाने में जो रेजिस्टेंस कैपिलरी हम्म। ब्लड और ब्रेन के बीच में ब्रेन विल जो बैरियर है ब्रेन एक बैरियर वो अपना ब्रेन बनाता है, ठीक है, जैसे प्लेसेंटल बैरियर होता है। प्लेसेंटा डजंट अलाउ ईच एंड एवरीथिंग टू गो टू द बेबी, ठीक है। प्लेसेंटा इज ओनली द कम्युनिकेशन थिंग फ्रॉम बेबी टू फीटस। वैसे ही ब्रेन में भी बैरियर होता है, बैरियर क्या करेगा? इट विल स्टॉप यू, ओके, टू गो फॉर ईच एंड एवरीथिंग, कि सारी चीजें उसमें नहीं क्रॉस कर पाए। तो ब्रेन की भी अपनी एक लिमिटेशन होगी, लेकिन बहुत सारी मैक्सिमम चीज को वो कैन स्टॉप। बहुत सारी चीजें जो होती हैं जिसको ब्रेन बैरियर भी स्टॉप नहीं कर पाता है, ठीक है। सो दे पुअरली क्रॉस। तो पुअरली क्रॉस का करने का मतलब क्या हुआ कि इट कांट क्रॉस प्रॉपरली, ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। विल बी मेटाबोलाइज्ड इन लीवर एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। लीवर में मेटाबोलाइज होगा और कहाँ एक्सक्रीट होगा? यूरिन में होगा। Now what are the adverse effect? Adverse effect will be आपका ड्राई कफ। ड्राई कफ इज इम्पॉर्टेंट थिंग। वो आप persistent अगर ड्राई कफ होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? पेशेंट से ACE विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये ड्राई कफ क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज ब्रैडिकिन लेवल्स इंक्रीज हो जाता है, दैट इज द रीजन की और बहुत ज्यादा ड्राई कफ पेशेंट को होता है, क्लियर हो गया। एंजियोइडिमा होगा, प्रोटीन यूरिया होगा। प्रोटीन यूरिया किसको बोलेंगे? व्हाट इज प्रोटीन यूरिया? यूरिन में प्रोटीन का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा तब। ओके। ग्लाइकोयूरिया किसको बोलेंगे? जब ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा तब। क्लियर है। आई थिंक सो कि कशिश शायद आंसर तो सब बाकी सब लोगों को भी पता चल गया होगा कि प्रोटीन यूरिया किसको बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग इज दैट टेस्ट अल्टरेशन। टेस्ट का क्या होगा? अल्ट्रेशन हो जाएगा।
टेट्राजेनिक इफेक्ट हो जाए तो टेट्राजेनिक इफेक्ट में क्या होगा? टेट्राजेनिक इफेक्ट में क्या होता है? ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है या नियोनेटल डेथ हो सकता है, ठीक है। सो इट इज फंक्शनल कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो ये याद रखिएगा कि इसका टेट्राटोजेनिक इफेक्ट है, so we should not use this in pregnancy. Very clearly I am repeating this again, ACE should not be used in pregnancy, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। और सेकंड चीज ये है कि लॉन्ग लास्टिंग है। नियाज अहमद, कुछ प्रॉब्लम है? कुछ पूछना चाह रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं? नो मैम। तो फिर सुन लीजिए खामोशी से। क्या बताया अभी मैंने आपको? क्या इफेक्ट होता है टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अगर हम ये दवा देते हैं? बताइए नियाज अहमद, अभी आप बोल रहे थे ना, तो क्या करेंगे? इसका इफेक्ट क्या आता है? अभी मैंने रिपीट किया, अभी क्या होगा उसका? इट कैन लीड टू फर्क क्या होगा? अभी मैंने क्या बताया? डेथ होगा मैम, और क्या होगा? रिटार्डेशन होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा। तो नियाज अहमद थोड़ा क्लास भी सुन लिया कीजिए, ओके। सो मीन्स इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में इसको हम लोग नहीं देंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, सीवियर हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है समटाइम्स। इसलिए इट्स नेसेसरी कि अगर जब हम लोग ये डोज दें तो पेशेंट को एक बार जरूर बोले कि आप मॉर्निंग इवनिंग अपना किसी भी चीज के लिए, जैसे मैंने बताया था कि एंटी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होता है तो आपको चेक करते रहना पड़ता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। वैसे ही अगर आप किसी पेशेंट का हाइपरटेंशन स्टार्ट कर रहे हैं, दीज आर द ये सब सारी जो बीमारी होती है वो लंबी बीमारी होती है, ठीक है। दीज आर द फॉर गो विद द लाइफ लॉन्ग। जो बोलते हैं कि एक बार अगर हाइपरटेंशन हो गया, until unless you don't regulate your diet and don't do life modification, तो ये थोड़ा कम मुश्किल होती है, इसलिए इट डजंट गो। तो क्या करना पड़ता है कि आपको रेगुलर चेकअप्स में रखना पड़ता है और पेशेंट को फिर बार बार बुला के आपको चेक करवाना होता है। यानी लोगों को बोली कि बीपी घर पे है तो एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए एटलीस्ट 2 days इन, मतलब कि 2 दिन में एक बार आप कर लीजिए, या उसके बाद एटलीस्ट वीक में एक बार करवा लीजिए, मगर करवाते रहा कीजिए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जब ये आपका सीवियर हाइपोटेंशन कॉज करता है तो वी स्टार्टेड इन अ वेरी लो डोज। ऐसा नहीं कि हम लोग एक बार में हाई डोज में स्टार्ट कर देंगे, लो डोज में स्टार्ट करेंगे, फिर जब दवा टॉलरेट होने लगेगी तब हम लोग ग्रेजुअली उसको, जब एक पॉइंट आएगा ना कि मेडिसिन टॉलरेंस डेवलप कर जाएगा, जब मेडिसिन टॉलरेंस डेवलप करेगा तब उसके बाद हम लोग उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। गॉट इट? क्लियर हो गया? यस मैम। एंड न्यूट्रोपिनिया, व्हाट इज न्यूट्रोपिनिया? बोन मैरो डिसऑर्डर मैम। बोन मैरो डिसऑर्डर्स, वेरी गुड। लेकिन होता क्या है इसमें? न्यूट्रोफिल्स का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल्स का। कहाँ बनते हैं? तो ऑब्वियसली तो बोन मैरो का तो तब, हाँ, बोन मैरो का डिसऑर्डर्स में होता क्या? न्यूट्रोफिल्स का क्या? न्यूट्रोफिल्स बनता कहाँ पे है? बोन मैरो में, ठीक है। बोन मैरो। यस मैम। ओके, एंड अदर्स आर रैशेस, itching and loss of appetite, nausea, vomiting and diarrhea. Hyperkalemia may be seen in patients with renal insufficiency. जिनको renal insufficiency होगी उनका क्या होता है? हाइपरकैलेमिया हो सकता है, ठीक है, ओके। नो सी द ड्रग इंटरैक्शंस। इसका क्या, एसी इनहिबिटर्स का जो ड्रग इंटरैक्शंस है वो क्या है? तो क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन्स, अगर हम लोग टेट्रासाइक्लिन्स और एफसी इनहिबिटर्स दोनों दे रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन विल बी रिड्यूस्ड। उसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है? वो रिड्यूस हो जाता है। इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन, क्योंकि ड्रग इंटरैक्शंस आता है मेडिसिन का कि कौन से मेडिसिन का क्या ड्रग इंटरैक्शंस है, और नहीं भी अगर एग्जाम में आता है तो दैट इज गुड फॉर यू टू नो कि अगर आप पेशेंट को टेट्रासाइक्लिन भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा तो उसको इतना इफेक्ट नहीं आएगा। सो इट्स बेटर कि हम टेट्रासाइक्लिन की जगह पे कोई दूसरे एंटीबायोटिक को यूज करें। क्लियर हो गया? एसी इनहिबिटर्स एंड पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स, तो क्या होता है? These drugs can cause dangerous hyperkalemia। अगर हम साथ में पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स दे देंगे तो क्या होगा? स्पेयरिंग मतलब क्या होता है? स्पेयर कर देना, मतलब किसी भी चीज को छोड़ देना। तो वैसे ड्रग्स अगर हम लोग डाययूरेटिक्स दे रहे हैं जो पोटेशियम को छोड़ दे रहा है और ऑलरेडी एसी इनहिबिटर्स हाइपरकैलेमिया कॉज कर सकता है, तो वो क्या करेगा? और डेंजरसली उसका क्या करेगा? पोटेशियम के लेवल को इंक्रीज कर देगा। दैट इज वाई इट इज सेड कि हाइपरकैलेमिया कॉज करेगा, इसलिए पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स हम लोग को एसी इनहिबिटर के साथ नहीं देना चाहिए। गॉट इट? Am I loud and clear? Mas, today also I have to say you that don't shout, okay, Mas? Mas baby.
Okay, control your emotions for 20 minutes. Okay, not more than 20 minutes. Okay, now see what is this NSAIDs. क्या है NSAIDs? एसी इनहिबिटर्स को NSAIDs के साथ देंगे तो क्या करेगा? First tell me, you understand what are the NSAIDs का full form क्या है? Non-steroidal anti-inflammatory drug. anti-inflammatory drugs. ठीक है, ये चीज मालूम है आपको? गुड. Yes, ma'am. बाकी किसी को नहीं पता है? अबू बकर आपको पता है? नियाज अहमद आपको पता है? आप लोगों को भी नहीं पता होगा. चलिए ठीक है, नहीं पता है तो जान जाइए. अभी बताया ना, किसने बताया? फरहत ने बताया, कशिश ने बताया, और निशात परवीन आपने भी बोला था अभी. सो ये NSAIDs के साथ अगर हम लोग देते हैं तो क्या कहता है? दे डिक्रीज द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट. क्यों? क्योंकि NSAIDs क्या होता है? बाय इनहिबिटिंग पीजी सिंथेसिस, इनहिबिट कर देगा पीजी सिंथेसिस को. प्रोस्टाग्लैंडिन के जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करने की वजह से क्या होता है कि सोडियम का तो प्रमोशन हो जाएगा, सोडियम का रिटेंशन, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन आपका कम नहीं होगा. ठीक है, सो दैट इज वाई दे डिक्रीज द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर्स. इसे साथ में दोनों को नहीं देना चाहिए. क्लियर? एंड विथ लिथियम, व्हाट डज इट डू विथ लिथियम? तो क्या बोल रहे हैं? इनहिबिटर्स, एसी इनहिबिटर्स रिटार्ड द रीनल एलिमिनेशन ऑफ लिथियम एंड पोटेंशिएट इट्स टॉक्सिसिटी. क्या करेगा कि इनहिबिटर्स का वो रीनल ये जो होता है एलिमिनेशन जो होता है उसको स्टॉप कर देता है एसी इनहिबिटर्स. ठीक है, तो जब एलिमिनेशन नहीं होगा तो बॉडी में क्या होगा? लिथियम की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, अगर मोर देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी में अगर ये एक्यूमुलेशन अगर होता चला जाएगा लिथियम का तो क्या होगा? टॉक्सिसिटी होगी. ठीक है, तो दैट इज वाई लिथियम एंड एसी इनहिबिटर्स आर नॉट गिवन टुगेदर. क्लियर हो गया? ड्रग इंटरेक्शन इज क्लियर टू यू? Now see, what are the therapeutic uses of ACE inhibitors? Hypertension. Use of ACE inhibitors reduces the incidence of heart disease in the hypertensive patients. ACE inhibitors are useful in all grades of hypertension. They prevent and retard myocardial hypertrophy and remodeling. तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? दे प्रिवेंट और रिटार्ड मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी. रिटार्ड कर देता है किस चीज को? रिटार्ड मतलब करना क्या होता है? रोकना. ठीक है, किस चीज का रिटार्डेशन हो रहा है? मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी. क्लियर है? मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी किसको बोलेंगे? हाइपरट्रॉफी किसको बोलते हैं? व्हाट इज द कंडीशन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बिफोर आल्सो. हाइपरट्रॉफी पता कर लीजिएगा कि किसको बोलते हैं. ठीक है, मैं शाम में ग्रुप में ही पूछ लूंगी कि कितने कितने लोगों को पता है, या अगर आप लोग इतना organs. ओके ठीक है, बाकी सारे ना आंसर्स मुझे ग्रुप में ही दे दीजिएगा. बोलने में पता नहीं आप लोगों को क्यों ये प्रॉब्लम होती है. और तो ग्रुप में तो बोल सकते हैं ना. ग्रुप में बोलना भी नहीं होगा, टाइप करना होगा. तो टाइप कर दीजिएगा, एटलीस्ट मुझे समझ में आ जाएगा कि कितने लोगों को पता है ये टर्म. ठीक है, तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर्स में क्या होता है? एसीबी इनहिबिटर्स शुड बी प्रिस्क्राइब टू ऑल द पेशेंट विद इम्पेयर्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन. तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर के फंक्शन जो इम्पेयर्ड होगा तो उसमें कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर्स में भी हम लोग इस चीज को एसीबी इनहिबिटर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, क्लियर? और मायोकार्डियल इंफाक्शन में भी एसी इनहिबिटर शुड बी स्टार्टेड विद इन 24 आवर्स इन द पेशेंट. अगर मायोकार्डियल का पेशेंट है तो उसको हम लोग तो वहां भी एसी आपको क्या इनहिबिटर्स को स्टार्ट करते हैं. क्लियर हो गया? डायबिटिक न्यूरोपैथी अभी आपको मैंने बताया था. एसीबी इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स आर प्रेफर्ड ड्रग्स इन द डायबिटिक न्यूरोपैथी. दे कंट्रोल बोथ सिस्टमेटिक हाइपरटेंशन एंड इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर. तो इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा और सिस्टमेटिक हाइपरटेंशन को भी ये आपको रेगुलेट करेगा. ठीक है, कंट्रोल करेगा. क्लियर? और क्या बोल रहे हैं कि एसी इनहिबिटर्स प्रोड्यूस ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन पेशेंट्स विद रीनल क्राइसिस एंड एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन. तो ऐसा हाइपरटेंशन जो एक्सेलरेटेड रहेगा उसको, और रीनल फेल जो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं उसमें ये ज्यादा अच्छे से काम करता है. क्लियर है?
कैन यू सी माई स्क्रीन आपको क्लियर है? स्क्रीन नहीं हो रही है। Okay, just wait a minute. Sharing that only. Okay, now you can share हो रही है? So we discussed everything about ACE inhibitors. ACE inhibitors के बारे में हम लोगों ने सब कुछ Sorry, it's a wrong window. ये यासिर सर की क्लास है. Where is the PDF? Okay, it's here. कहाँ तक यासिर सर ने कंप्लीट कर लिया था? ईच एंड एवरीथिंग यासिर सर ने कंप्लीट किया था. फिर से वापस से मुझे पूरा का पूरा बोलना पड़ा. दिस इज द थर्ड क्लास. ये आप लोग का ही टाइम वेस्ट है ना. अगर आप लोगों को समझ में आ गया था, what was the use for me to repeat it again then? मैंने कल भी बोला था कि जस्ट गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स. आप लोग एक बार इस चीज को जाइए, देखिए. No, we will study about angiotensin converting enzyme. वही तो ऐसी तो we have already done this ना. फार्माकोकाइनेटिक्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया था. ठीक है. Now you can see. क्लियर है आप लोगों को? Now see advantages of ACE inhibitors क्या है? ये lack of postural hypertension, ठीक है, safe in asthmatics and diabetic, incidence of type 2 diabetes and high risk cases, prevents potassium loss due to diuretics, reverse of left ventricular hypertrophy, no hyperuricemia or derangement of lipids, no rebound hypertension, no effect on sexual functions. Okay, got it? Uses of ACE inhibitors क्या है आपका? Hypertension, first line of the drugs and for all the drugs of hypertension, but especially indicated in hypertension with diabetes and left ventricular hypertrophy, congestive heart failure, myocardial infarction, diabetic neuropathy and scleroderma, renal crisis. तो ये मत समझिएगा कि आपकी अगर हाइपरटेंशन नहीं है तो भी पेशेंट को क्यों लिखा हुआ है. तो याद रखिएगा कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी वी यूज एसीज. ओके. कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ऑब्वियसली जब हार्ट काम ही नहीं करेगा तो ब्लड प्रेशर राइज करेगा कि नहीं करेगा, प्रॉपर्ली अगर काम नहीं कर रहा होगा तो. ठीक है. Now see what are this ARBS, angiotensin or tensin receptor blockers. So what is this? 81 है, उसके बाद 82 receptors है. Function not known. 81 का आपको function known है. Vasoconstriction, aldosterone secretion and release of Na. So now see what does it do? RBS completely inhibit binding of angiotensin 2 to 81 receptors. जो इसका angiotensin 1 का receptor होगा उसको क्या करता है? completely inhibit कर देता है binding of angiotensin 2. समझ रहे? क्लियर है? तो competitively inhibit binding of angiotensin 2 to 81 receptors. तो receptors पे जाके ही इसका binding को क्या करता है? वो रोक देता है, बाइंडिंग करने ही नहीं देता. जब बाइंडिंग होगी ही नहीं तो एंजियोटेंसिन चेंज होगा? नहीं होगा. ठीक है. क्लियर है? रिसेप्टर यहाँ पे क्या काम आ रहा है? वहां पे एंजाइम काम नहीं कर रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंजाइम आपका रिलीज तो हो रहा है लेकिन जो रिसीव करने वाला रिसेप्टर एंड है वो क्या कर रहा है? वहीं पे इनहिबिट हो जा रहा है. ठीक है. क्लियर हो गया? समझ में आ गया? हेलो. यस मैम. ओके. एक ही आदमी है? कितने पार्टिसिपेंट है? एक ही है ना? 29 पार्टिसिपेंट्स है मैम. 31 थे. 2 को क्लास बोरिंग लग रही थी तो वो छोड़ के चले गए. बाद में बोलेंगे मैम ज्वाइन किया था, कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी तो मेरी भी अटेंडेंस बना दीजिए. अच्छा है, सबका कनेक्टिविटी किसी की होती ही नहीं है. तो ना वो चीज़ क्या होता है ना कि आपको अच्छा लगता है उन लोगों को पढ़ाने में जिन लोगों को पढ़ाने में इंटरेस्ट होते हैं, मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट होता है. क्योंकि किसी भी टीचर को अगर कोई भी एक क्लास प्रिपेयर करनी पड़ती है ना, या आप लोग भी कभी किसी को पढ़ाइएगा ना, तब आप एक तो आपका बेसिक नॉलेज भी खुद भी बहुत ज़्यादा क्लियर होगा और उसके लिए और आपको क्लियर करने के लिए बहुत कुछ आपको खुद भी पढ़ना होगा टू गिव समबडी नॉलेज. ठीक है. तो उसमें बहुत मेहनत जाती है.
तो अप्रिशिएटिंग करता है, अच्छा लगता है व्हेन यू इंटरैक्ट इन द क्लास। तो आपको लगता है कि आप इतने अच्छे से समझा पा रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि आपके बच्चे दोज हु आर लिसनिंग दे आर रिस्पॉन्डिंग। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो वो अच्छा ही नहीं लगता है वो चीज़। तो जिन लोगों को बस अटेंडेंस से मतलब है ना, यू कम, यू ज्वाइन एंड यू लीव द क्लास, आप फिर क्लास छोड़ दीजिए, फिर चले जाए कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों की अटेंडेंस बन जाएगी। और पीडीएफ्स भी शेयर हो ही जाता है, यूट्यूब से शेयर हो जाता है, और नहीं भी होगा तो आपके फ्रेंड्स, आपके बैचमेट हैं, वो लोग आपको पीडीएफ दे देंगे। लास्ट टाइम ये पता है क्या हुआ था प्रॉब्लम, जब मैं पढ़ा रही थी और यही पीडीएफ और नोट्स का ही प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि कुछ बच्चे जो क्लास रेगुलरली अटेंड करते थे नदीम के बैच में, और उसके बाद वाला बैच जो जो अलग अलग जो बैचेस थे, और उसमें एक में शायद मोहम्मद कैफ वाला बैच जो था, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती थी कि वो लोग दूसरे बच्चों को पीडीएफ से या ये शेयर नोट शेयर करते ही नहीं थे, ये बोल के कि नहीं मैम, जब क्लासेस हम लोगों ने नहीं की है तो हम लोग क्यों दूसरों को दें, मेहनत हम लोग करते हैं और हम लोग दूसरों से शेयर नहीं कर सकते। आई सेड देम कि आप क्यों नहीं शेयर करते, तो नाउ आई गॉट इट कि वो लोग क्यों नहीं शेयर करते थे। ओके ना, सी क्या है, कंपेटिटिवली हैज सिमिलर इफेक्ट्स लाइक एसी इनहिबिटर्स। एसी इनहिबिटर्स जब वो ऑब्वियसली रोक देगा, बाइंडिंग ही रुक जाएगी, और या तो रिसेप्टर ही रुक गया, एंजाइम ही नहीं कन्वर्ट कर रहा है, या नहीं तो रिसेप्टर रुक गया, तो दोनों का क्या होगा, सिमिलर एक्शंस ही हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट क्या होगा, दोनों का सेम आ रहा है। तो व्हाट इज इट यूज इन सिमिलर टू एसी इनहिबिटर्स, यूजेस आर सिमिलर, लेकिन मेनली यूज इन द पेशेंट हु कव विद एसी इनहिबिटर्स। जिनको खांसी होती है उनमें हम लोग फिर एसीबी को विड्रॉ करके फिर हम लोग इस चीज का यूज करते हैं। ओके, गॉट इट। एडवांटेज ऑफ Yes, लॉर्साटन क्या ma'am. है, लॉर्साटन ओवर एसी इनहिबिटर्स, क्या क्या एडवांटेज है। देयर इज नो इंक्रीज इन द ब्रैडिकिन लेवल, तो ब्रैडिकिन लेवल है इंक्रीज नहीं करेगा। सो लेस एडवर्स इफेक्ट्स लाइक ड्राई कफ एंड एंजियोडीमा, कम इफेक्ट होगा। एडवर्स इफेक्ट्स इसमें क्या क्या आएंगे, हेडेक आएगा, हाइपोटेंशन इसमें भी आएगा, क्योंकि एसी में भी हाइपोटेंशन सा लॉन्ग लास्टिंग होगा, इसीलिए हाइपरकालेमिया होगा, वीकनेस, रैशेस, वोमिटिंग एंड टेट्राटोजेनिक होगा। ओके ठीक है, क्योंकि एसी इनहिबिटर्स हम लोग यूज नहीं कर सकते थे, तो वी विल नॉट आल्सो यूज दिस आल्सो। क्लियर हो गया। Yes, कैल्शियम ma'am. चैनल ब्लॉकर्स में अब क्या क्या आएगा हमारा, नेफिडिपिन आएगा एंड एम्लोडिपिन आएगा, ये ज्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं, आर प्रेफर्ड। उसके मोड ऑफ एक्शन क्या है, डिक्रीजेस पीवीआर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कार्डियक आउटपुट वासोडाइलेशन। तो उसमें क्या कर रहा था, व्हाट वाज एसी डूइंग, एसी वाज वासोडाइलेटर ड्रग, ठीक है, ये डायलेट कर दे रहा था, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, मोड ऑफ एक्शन में इसमें क्या है, नेफिड जो चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ठीक है, कार्डियक आउटपुट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं या वासोडाइलेशन कॉज नहीं करते। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हाइपोटेंशन फिर कॉज करेगा या नहीं करेगा, एडवर्स इफेक्ट में इसके हाइपोटेंशन होगा या नहीं होगा। होगा। मैम एक्सट्रीम सर्विसिंग वो सेड होगा, अगर साफ साफ यहाँ पे